देखिए 3 सेंटीमीटर चालू करिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। हाँ, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तो 3 सेंटीमीटर का चाप नाप लेते हैं पटरी पर। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। देखिए ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। इस वृत्त का केंद्र हुआ O। आप केंद्र से परिधि तक की दूरी खींच देंगे। तो देखिए कहता है 7 सेंटीमीटर बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी। तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी इधर खींच देते। देखिए केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, दोनों तरफ दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, इसका रख दिए Q। अब इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को सबसे पहले समद्विभाजित करेंगे। तो आधे से ज़्यादा समद्विभाजित करने के लिए 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है तो आधे से ज़्यादा वाला बड़ा चाप काट लेते हैं, नीचे ऊपर दोनों, फिर यहाँ से भी यानी P बिंदु से भी और फिर यहाँ से भी, और इसको इस कटान बिंदु को मिलाते हैं। तो ये PO को जहाँ पर काटेगा वहाँ समद्विभाजित हो जाएगी। PO समद्विभाजित हो जाएगी। देखिए इस बिंदु पर PO इस बिंदु पर समद्विभाजित होती है, इसका नाम M रख देते हैं। और देखिए OQ को समद्विभाजित करते हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर का है। आधे से बड़ा चाप लेकर के काट देते चाप, यहाँ से भी फिर यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये दोनों कटान बिंदु को मिला देते हैं, OQ समद्विभाजित हो जाएगी। OQ समद्विभाजित हो गई इस बिंदु पर, इसका नाम N रख देते हैं। ठीक, अब देखिए MP बराबर MO त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेते हैं। देखिए दोनों बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है। वृत्त खींच लिए जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को एक बिंदु पर काटती है। इस कटान बिंदु को नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं R, और इस कटान बिंदु का नाम रख देते हैं S। फिर देखिए NQ बराबर NO वृत्त का त्रिज्या हुआ, तो त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देते हैं। देखिए ये उस वृत्त को टच करती है। टच करती है। देखिए अब ये वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को जहाँ जहाँ काटती है उसका नाम T और D रख देते हैं। ठीक, अब देखिए बिंदु P से R को मिला देते हैं, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। बिंदु P से R को
ठीक। अब फिर P को S से मिला देते हैं, P को S से मिला देते हैं, P को S से मिला देते हैं। ठीक। अब देखिए Q को D से मिला देते हैं। ठीक। अब देखिए फिर Q को T से मिला देते हैं, Q को T से मिला देते हैं। ठीक। अब देखिए पहले वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक। और इस रेखाखंड की लंबाई थी 7 सेंटीमीटर, जो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर। फिर इधर इसकी भी लंबाई 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 7 सेंटीमीटर यहाँ तक। स्पर्श रेखा की लंबाई नाप के तरीका। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हुई? 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर हो गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, तो जितनी इसकी उतनी इसकी 6.3 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसका माप लेते हैं। क्यू डी का माप कितना है उतना ही क्यू टी का माप होगा। इसका भी 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। तो इसका भी हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। ये हो गई रचना। 10th क्लास के लिए भी आए।